गायत्री मंत्र को स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं जपना चाहिए, हम स्पष्ट कर दें आज। अगर आपको ये भ्रम हो कि माताएं भी जप सकती हैं, तो शास्त्र बताते हैं कि माताओं को कभी गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। बंधुओं, अब प्रश्न उठता है कि स्त्रियों को, माताओं को ही क्यों नहीं करना चाहिए ये गायत्री मंत्र। बंधुओं, ये गायत्री मंत्र द्विजातियों को बताया गया है। यह केवल 3 लोगों को, 3 जातियों के लिए बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए बताया है। ये 3 जप सकते हैं। उसमें भी कौन से जप सकते हैं, ये भी है। गायत्री मंत्र माताएं क्यों नहीं जपती? क्योंकि ये वेद मंत्र है, और वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार एवं बोलने का अधिकार जब ही मिलता है जब जीव का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, और माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। केवल बच्चों का, बालकों का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अब आजकल तो भैया ये जो 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। पहले बच्चा 6-7 वर्ष का हो जाता था, समझदार हो जाता था, तभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता था। आज भी वृंदावन में महाराज जी गुरुकुल में बालक को जब किया जाता है तो वहां उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता है। क्यों करा दिया जाता है? कि जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, जनेऊ जब तक वो धारण नहीं कर लेता है, तब तक उसको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता है। और वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार तभी मिलता है जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। इसलिए जिनको यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वही वेद मंत्र पढ़ने, वही गायत्री मंत्र पढ़ने के अधिकारी हैं। अन्यथा चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, वो भी इस गायत्री मंत्र को पढ़ने का अधिकारी नहीं है। बंधुओं, यहां तक भी वर्णन आया है, जिस ब्राह्मण के शरीर पर यज्ञोपवीत नहीं होता है, गले में कंठे नहीं होती है, उसका शरीर एक शूद्र के समान है। यहां तक भी वर्णन आया। इसलिए हमारे जो सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं, गले में कंठे होने चाहिए, मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए। तिलक कौन सा होना चाहिए? जो गुरु हमने धारण कर रखा है, जिससे हमने नामदान ले रखा है, और जिस परंपरा में हमने नामदान लिया है, उसी का स्वरूप हमें अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। सर पर चोटी होनी चाहिए,